हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज को लिख के रखी है, जहां से हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन के साथ कुछ लेजर अकाउंट्स को भी पोस्ट करते चलेंगे। उनका डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोगों ने अकाउंट्स यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, उस हिसाब से चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पोस्ट द जर्नल्स टू द लेजर। इस जर्नल्स को हम लोग लेजर अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, इसको पोस्टिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2013 जनवरी 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पे हमारे पास 6 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जर्नल्स के रूप में। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन अकाउंट को इंडिविजुअल अकाउंट्स में यानी सेवरल अकाउंट में हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सो कैश कैपिटल यहाँ पे दोनों है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सो परचेस एंड कैश ऑलरेडी हमारे पास है। और परचेस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अलग से हम लोग फर्नीचर अकाउंट को लिखी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो सेल अकाउंट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा हो गया। तो शॉपनर स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे शॉपनर स्टोर हमारे पास अवेलेबल है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये स्टेशनरी अकाउंट हमारे पास रेडी है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग एक एक करके कंप्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बीइंग द स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट की गई है 50,000 रुपीज के साथ। सो कैश में हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 टू कैपिटल। सो यहाँ पे 50,000 के साथ हमारा जो बिजनेस है वो शुरू हुआ था। और यहाँ पे हम लोग कैश में कैश 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 में हम लोग टू कैपिटल और कैपिटल में बाय कैश। 50,000 ओके। चलिए नेक्स्ट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग द परचेस गुड्स फॉर कैश, यानी कि कैश में हम लोग गुड्स को परचेस करी। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी टू कैश अगर हेडिंग यहाँ पे होता है तो हम लोग यहाँ पे नंबर 2 बाय परचेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने रुपए का परचेस हुआ था, 2,500 का। ओके, नंबर 2 यहाँ पे, तो परचेस में हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश। सो नंबर 2 में टू कैश 2,500 का। ओके चलिए, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस में टू कैश। नंबर 3 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग द परचेस गुड्स परचेस फर्नीचर फॉर कैश। सो हमारे पास यहाँ पे परचेस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अगर हेडिंग होगा तो बाय फर्नीचर यहाँ पे नंबर 3। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा 1,700, और हम लोग फर्नीचर में क्या कर देंगे, यहाँ पे फर्नीचर में टू कैश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अमाउंट होगा 1,700 एंड 1,700। चलिए नंबर 4 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल बीइंग द सेल गुड्स फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे टू सेल, यानी नंबर 4। तो नंबर 4 यहाँ पे जो सेल हम लोगों ने करी, यहाँ पे 1,500 रुपए का सामान हम लोग ने बेच दी। तो ये सेल में हम लोग क्या कर देंगे, सेल में बाय कैश। सेल में स्टूडेंट्स यहाँ पे बाय कैश। तो हमारा जो अमाउंट होगा ये 1,500 रुपीज एंड 1,500 रुपीज। ओके, शॉपनर स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग द सोल्ड गुड्स फॉर कैश।
तो यहाँ पे शॉपनर स्टोर अकाउंट में हम लोग कुछ सामान को बेची थी, तो शॉपनर स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में हम लोग क्या कर देंगे, बाय शॉपनर स्टोर। यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो 2500 का होगा। अब शॉपनर स्टोर में हम लोग क्या कर देंगे, शॉपनर स्टोर में हम लोग टू कैश कर देंगे, टू कैश अकाउंट। सो यहाँ पे 2500। चलिए लास्ट नंबर 6, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कुछ सामान बीइंग द स्टेशनरी परचेस फॉर कैश। तो अगर कैश यहाँ पे हेडिंग होता है टू कैश, तो हम लोग क्या कर देंगे, कैश में हम लोग बाय, हम लोग टू कैश अगर हेडिंग होता है तो बाय स्टेशनरी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे बाई स्टेशनरी, तो 150 रुपीज का। और स्टेशनरी में हम लोग क्या कर देंगे, टू कैश, स्टेशनरी में यहाँ पे नंबर 6 टू कैश। तो यहाँ पे अमाउंट जो होगा 150। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों का जो पूरा यहाँ पे करना था पोस्टिंग, ये पोस्टिंग तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमें यहाँ पे बैलेंस करना है। तो हमें यहाँ पे ऐड करके चलना है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका ऐड जो है, ऐड का जो बैलेंस है वो फिलहाल कितना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अमाउंट है 51,500, so 51,500, so 51,500 से हम लोग क्या कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, -2,500 -1,700 -2,500 -150, so 44,650, 44,650, 650। तो ये हमारा नंबर 6 बाय बैलेंस सीडी। तो ये नंबर 7, डेट नंबर 7 मतलब उसका ठीक अगले दिन में ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 44,650। ओके चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमारा डेट था वो 6 टू बैलेंस सीडी, अमाउंट यहाँ पे 50,000, 50,000। तो यहाँ पे जस्ट 7 को ये बाय बैलेंस बीडी 50,000। यहाँ पे नंबर 6 बाय बैलेंस सीडी 2,500, यहाँ पे भी 2,500, हमें बैलेंस ऐसे ही करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 7 टू बैलेंस बीडी 2500, नंबर 6 बाय बैलेंस सीडी 700, 1700। स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लोग 1700
100 हम लोग करते चलेंगे। तो ये नेक्स्ट डेट यानी 7 को यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा टू बैलेंस बीडी 1700 बाई कैश। यहाँ पे नंबर 6 को टू बैलेंस CD क्रेडिट डाउन 1500 सो यहाँ पे 1500 7 को बाई बैलेंस BD। ओके, नंबर 6 बाई बैलेंस CD 2500 तो स्टूडेंट्स ये नंबर 7 में डेट नंबर 7 में क्या हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। तो 2500 ओके, नंबर 6 बाई बैलेंस CD 150 रुपीज 150 रुपीज। यहाँ पे भी हम लोग 150 रुपीज को लिखते चलेंगे और इसको ही नंबर 7 नेक्स्ट डे में टू बैलेंस बीडी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 150 रुपीज हमारे पास बिल्कुल रेडी होता है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा कंप्लीट जो लेजर है ये पोस्टिंग हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स हर एक सेगमेंट्स के साथ हर एक सेगमेंट्स के एक रिलेट तो जरूर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको बार बार प्रैक्टिस करना, आपका जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और इसको जितने आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये जो लेजर का आपका जो एक सेंस होता है वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिल जाएगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।